अनिल कपूर जिसके डैड हो, बोनी कपूर जिसके अंकल हो, श्रीदेवी जिसकी आंटी हो, वो जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखती है तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड अगर उनकी पहली 2 फिल्में नहीं चलती है तो बहुत जल्दी राइट ऑफ करने का मन करता है। लेकिन अगर टैलेंट हो, एक प्रॉमिस हो, जो कि हमारी आज की गेस्ट में है, तब इंडस्ट्री डेयर नॉट राइट हर ऑफ। द पब्लिक एक्चुअली वेट्स फॉर हर नेक्स्ट रिलीज। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सोनम कपूर की। प्लीज वेलकम हर। सोनम, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैंने सोनम से ये कहा कि प्रीडोमिनेंटली हिंदी में बात करेंगे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी चलेगी। एंड आई एक्सपेक्टेड हर टू से नो प्लीज यार, बिकॉज द यंग जनरेशन थिंक्स इन इंग्लिश, टॉक्स इन इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश। बट टू माई प्लेजेंट सरप्राइज शी सेड हिंदी, परफेक्ट, मैं हिंदी में बोलूंगी। सो हियर वी गो। इसलिए उन्होंने कहा शुक्रिया, नॉट थैंक यू। सोनम, आप हिंदी में सोचती हैं कि अंग्रेजी में? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर हिंदी में बात करनी है तो थोड़ी वो जो हिंदी पंजाबी जो आ जाती है, फिर लफ्ज ऐसे आई डोंट नो, समटाइम्स मैं बहुत पंजू साउंड करती हूँ। फिर सब लोग कहते हैं कि इतनी पंजाबी एक्सेंट है, पता नहीं कहां से आ गई है। तो फिर डायलॉग्स, जब हिंदी के डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं आपको कि? प्रॉब्लम नहीं है, पर आजकल क्या हो गया कि रोमन में हमें हिंदी डायलॉग्स दिए जाते हैं। पर मैं थोड़ी डिस्लेक्सिक हूँ, मतलब डिस्लेक्सिक नहीं है, मतलब मुझे समझ में नहीं आते, तो मुझे देवनागरी में लिख के देते हैं। अच्छा। तो पहली फिल्म में तो वो सावरिया में मुझे मिली, मेरे को आई हैड टू लर्न उर्दू अ लिटिल बिट, बिकॉज हिंदी के लफ्ज और उर्दू के बहुत ही खन, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस। वेयरएज दिल्ली 6 में भी मुझे देवनागरी में दिए गए थे स्क्रिप्ट, पर आई हेट और आयशा में इट वाज गिवन इन रोमन, तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था। I used to stammer and I used to be like, you know, then one day I got very embarrassed and I told Raji, my Aisha director, and I said, Raji, you know, I don't understand. And you know, क्या बोलते हैं, जब इंग्लिश में कुछ लिखा, it's not the correct, there are a lot of alphabets जो हिंदी में आएगी, जो आप इंग्लिश में, इंग्लिश लिपि में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो राची, जिनको हिंदी ज्यादा अच्छी आती नहीं है, तो उन्होंने एक टाइपिस्ट को बुलाया जिसने पूरी स्क्रिप्ट मेरे लिए ट्रांसलेट करके, नहीं तो मैं अपने आप चोरी चुपके मैं हिंदी में लिखती थी। मेरी बहुत खराब हैंडराइटिंग में। कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था? तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर आपके डैडी है अनिल कपूर, तो आप भाग के डैडी के पास जाती थी या मैं वो आप और आपकी बहन मिलके? एक्चुअली कल किसी ने पूछा कि यू नो वो यू प्रोड्यूसर ऑन द सेट, कुछ आप यू नो वो यू द बॉस? ऐसे नहीं, आई वाज अ हायर्ड हैंड। मैं कुछ करती नहीं थी, मैं सिर्फ आके 9 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, व्हाटएवर टाइम कॉल टाइम था, मैं आती थी, लाइंस पढ़ती थी, रटे हुए थे लाइंस द नाइट बिफोर, और मैं अपना सिंग करके चली जाती थी। फिर रिया सब, इट्स नॉट माई जॉब, मैं एक्ट करूं या मैं प्रोड्यूस करूं, मैं आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर लाइक मोस्ट वुमेन। मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ। योर डैड ऑफ कोर्स इज अ मल्टीटास्कर। या मेरे से नहीं होता। बट हाल ही में मैं अभय देओल, आपके को स्टार से बात कर रहा था, एंड ही वाज ऑल प्रेज फॉर यू। ही सेड शी यूज्ड टू मेक अस फील सो कंफर्टेबल, द टू सिस्टर्स बिटवीन देमसेल्व्स यूज्ड टू मेक अस फील सो कंफर्टेबल एंड सो नाइस, इट वाज लाइक अ बिग फैमिली एंड वी एंजॉय। तो ही वाज सेइंग कि आप तो प्रोड्यूसर का भी काम कभी कभी कर लेती थी। यू नो, अभय मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है थ्रू द कोर्स ऑफ द फिल्म, और जो सारी जो क्रू थी सब प्रीडोमिनेंटली वो वुमेन एंड प्रीडोमिनेंटली वो माय फ्रेंड्स। तो पर्निया कुरैशी जो कॉस्ट्यूम करती थी, वो शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, एंड श्रुति हु इज डूइंग द आर्ट, शी इज आल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई हैव नोन देम ऑल फ्रॉम बिफोर। तो जब दोस्त है सब दिन सबका ख्याल रखना पड़ता है, यू नो, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एंड माय सिस्टर यूज्ड टू डू दैट। पर आई यूज्ड टू आल्सो आस्क इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, इफ एवरीवन इज ओके। हम लोग हैम्पर भेजते थे, ये करते थे वो। इट्स जस्ट बिकॉज अगर आप 60 दिन के लिए दिल्ली में हो, घर से दूर, फैमिली से दूर, so you need that atmosphere, फिर काम अच्छा होता है सब। इट्स अ गुड एटमोस्फियर टू बी इन। दोस्तों के साथ फिल्म बनाने में एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या? क्योंकि कभी कभी शर्म के मारे, लिहाज के मारे कुछ बोला नहीं जाता जो आपको बोलने की इच्छा है, बट यू नो ऐसे कुछ नहीं होता। वो आई थिंक पुराने जमाने के दोस्त है। आजकल हम लोग तो जो मन में आए, जो मुंह में आए बोलते रहते हैं हम सब, एक कि दिस इज क्रैप और दैट इज फैबुलस। मतलब जितना हम प्रेज कर सकते हैं, फ्रेंड्स प्रेज द मोस्ट एंड दे क्रिटिसाइज द मोस्ट एज वेल। आई फील ट्रू फ्रेंड्स, करेक्ट फ्रेंड्स। तो ये पिक्चर जो बनी है आयशा, बहुत मेहनत की है हम सब ने। वी मेड इट, ईच वन ऑफ अस सेड दिस इज माय फिल्म, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट।
तो सबने बहुत काम किया है, they've given their heart and soul, तन मन के साथ पूरा, like we've tried our very best to make something that is special. अब जब रिलीज पर है तो आप नर्वस है, डरी हुई है? नहीं, मैं नर्वस और डरी हुई बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज मेरा काम प्रोडक्शन के टाइम में मेरा काम हो जाता है. प्री प्रोडक्शन में मैं थोड़ा मतलब वट एवर वी हैव टू डू वर्कशॉप प्रोडक्शन में टाइम है. पोस्ट प्रोडक्शन में मैं डबिंग करती हूँ. वो रिलीज और वो सब बिजनेस मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है. दिस इज ऑल अप टू द प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग. मैंने अपना काम करके छोड़ दिया. लेकिन आपके डैड, आपके अंकल, आपके ताऊ जी, जिसे आप चाचू बोलते हैं, बोनी चाचू, एक्चुअली बोनी बड़े पापा है, एंड श्रीदेवी चाची. बट ये सब फिल्म इंडस्ट्री से नाता रखते हैं. बोनी कपूर तो ही इज नोन एज द मैन ऑफ फिगर्स, बिकॉज उन्हें फिल्म के कलेक्शंस जो 5 साल पहले रिलीज हुई थी और जो 5 दिनों पहले रिलीज हुई थी, दोनों के कलेक्शंस वैसे ही याद रहते हैं. तो आपको ये रब ऑफ नहीं किया? नहीं, बिजनेस इंटरेस्ट नहीं करता है? आई मीन मैं लाइक फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि गुरुदत्त हैज मेड द बेस्ट फिल्म्स, और विजय आनंद हैज मेड ब्यूटीफुल फिल्म्स, और सत्यजीत रे एंड ऑल देम मेक ग्रेट फिल्म्स, बट गुरुदत्त हैज नेवर मेड लाइक such commercially viable films. Correct. Whereas अच्छा, मगर उनकी पिक्चर विजय आनंद की पिक्चर से थोड़ी कम है. विजय आनंद की पिक्चरों ने बड़ी बड़ी हिट भी थी और बहुत अच्छी फिल्म्स भी थी. Correct. तो पर यू कैन कंपेयर ना. Correct. तो मैं for me you have to make a good film. Whether it does well or it doesn't do well, I mean that's up to maybe 10-15 years. Look at लम्हे की बिजनेस इतनी अच्छी नहीं थी, पर अगर आप किसी को भी पूछ लो तो वो बोलते हैं कि ये यश चोपड़ा की बेस्ट फिल्म है. तो how can you judge? So I don't believe in that. I believe कि अगर अच्छी पिक्चर है तो eventually चलेगी. नहीं, बट सोनम, कुछ अच्छी फिल्में हैं एंड एक होता है कमर्शियल फिल्म, और यहाँ पर हर एक्टर, हर एक्ट्रेस, हर डायरेक्टर का करियर लास्ट सक्सेस से माना जाता है. तो आपको कभी ये डर नहीं रहता कि मुझे भी सक्सेसफुल फिल्म देनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ अच्छी फिल्म से नहीं होता है कुछ? मुझे पता नहीं. अगर मैं सावरिया और दिल्ली 6 को देखूं, आई केम आउट अ विनर. आई फील नॉट बिकॉज ऑफ थिंग लोग मुझे एक दैट्स बिकॉज यू आर अ फाइन एक्ट्रेस, बट एक सक्सेस भी जुड़ा रहना चाहिए नाम पे. अगर सक्सेस ना होता तो मुझे ये इतने प्रेस्टिजियस एंडोर्समेंट्स नहीं मिलते. अच्छा, फॉर मी यू आर कमोडिटी नो बाय द एंड ऑफ इट. और अगर आपको इतने बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं, इट्स बिकॉज यू आर सेलिंग समथिंग एंड यू हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सेलिंग समथिंग. करेक्ट. तो आई फील कि हाँ, दैट आई हैव बीन एबल टू डू दैट. बट अगर प्रोड्यूसर का पैसा पूरा नहीं होता है, वो तो पिक्चर के नाम फ्लॉप लग जाता है, जैसे सावरिया में बहुत पैसे, तो डज दैट डिस्टर्ब यू? सावरिया, आई मीन यू नो द बिजनेस इज वेल, पर अगर आप सावरिया के फिगर्स को देखो, as compared to the films that were released with it, yes, it might have not done as well. But Savarya it's broken even and maybe made some more money. In the eventuality, I don't know about Delhi 6, but I do know about Savarya. तो अगर business की, I don't know. तो मैंने 25 अभी 25 करोड़ की पिक्चर की है, but that time it was 50-60 crores or whatever. Correct. And a very nice thing my sister told me, once the films don't fail, budgets fail. तो आप तो बिजनेस बहुत अच्छा जानते हैं. दिस इज माय सिस्टर. नो, सिस्टर ने मुझे कहा है. तो आई डोंट थिंक माय फिल्म्स वर अ फेलियर. आई फील द बजट्स वर अ फेलियर. सो अगर I mean, I can't do anything about it. I'm very proud of my movies, and people obviously still want to make movies with me. That's why I've been offered the films that I've been. जो कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि people are actually waiting to work with us, whether they're co-stars or directors or producers. You know, आपके फादर जब इंडस्ट्री में आए थे, कई सालों तक वो भी बिजनेस से दूर रहते थे. And he used to say, I'm a creative person, I don't understand figures. But slowly and surely he got sucked into the business, and today he rattles off figures like your uncle, your chachu. Are you serious? Yes, he rattles off figures. He knows यहाँ पर opening ली है, यहाँ पर नहीं ली है, and I'm sure he must be. This is it's not बोनी चाचू's influence, ये मेरे भाई का influence है उन पर. अच्छा. मेरे जो भाई है हर्षवर्धन, वो LA में बैठ के 19 साल का लड़का है, उसे हर पिक्चर की फिगर्स पता है. He knows, yeah, and he knows which film is going to do well, which मतलब मुझे पता चलती है. He's called me up and he said, Sona, Badnash company has done well. I was like, yes. तो जरूर हमारा शो देखते होंगे. There is no other way. I don't know. He must be watching your show. I don't know how he knows all this, but he does, and I don't know all this. LA में वो क्या कर रहे हैं? He's training to be an actor. He's a screenwriter. उनको एक्टर ऑब्वियसली इवेंचुअली बनना है, पर वो स्क्रीन राइटिंग कर. ये तो कंप्लीट फिल्म फैमिली बनने जा रही है. एक एक्टर, दूसरी एक्ट्रेस, एक प्रोड्यूसर, एक स्क्रीन राइटर, कम एक्टर. आई मीन इट्स गोइंग टू बी समथिंग. इट्स गोइंग टू बी फन. इट्स फन. How much do you consult your father when you sign a film?
or when you are approached with a film project? I would be foolish not to consult him, पर eventually decision is mine. क्योंकि पापा कहते हैं कि eventually तुम्हें सुबह जाके काम करना है, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, तो it's whether you like it or not. तो I do eventually say that पापा करूँ कि नहीं करूँ, उनको he doesn't like reading scripts, he likes the scripts to be narrated to him. और आजकल वो थोड़ा चेंज हो गया, आजकल हमें बाउंड स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है कि करना है कि नहीं करना. You know what I mean? तो sometimes you know somebody ऐसे हो जी पापा hear the narration and you see, and अगर टाइम हो तो वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि हाँ अच्छा रोल है कि नहीं अच्छा रोल है, मत करो करो. So it depends, but I do ask his advice. I'd be foolish not to. He's been in the industry for far too long. And your sister, mother, do they help you? Yes, my sister definitely does. My mom is completely away from all of this. पर मेरी बहन, उनकी opinion मुझे सबसे ज़्यादा important, मेरे लिए important है. Is it? Yeah. She's got a good script sense. She's got a good everything sense. She is, how do I explain it? वो मेरे से छोटी है, पर बहुत far thinking है, very broad minded. और I think she's going to be a huge power player in a couple of years. Fantastic. वो actress नहीं बनना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. She wants to be behind the scenes. Actually हमारा opposite था, रिया और मेरा. मैंने जब मैं स्कूल में थी मुझे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनना था, और मैंने कहा कि I'll write or I'll direct or I'll produce. मुझे पिक्चरें बनानी है. I don't want to be an actor. But then I decided I'm not a people's person. And I got Savarya and whatever. It was just a whim. मतलब I was discovered. It's not like I went to my father and मुझे actress बनना है. और मेरी बहन went and studied acting, but she did one photo shoot and she absolutely hated it. She hated the experience. She's like, I will never face the camera. It is awful. वो first and last experience. First and last experience. उसने कहा क्या मैं, and she got into Stella Adler, which is it's not like any acting school. Exactly. Audition to get it. She did 1 year. She didn't complete it. She loathed it. And she did very well, but she's like, yuck. It's so irritating. पर आपने उनको influence नहीं किया कि नहीं, it's not as irritating. There are the silver linings also. No, she likes it, but she thinks it's very self-indulgent as a profession. Okay. Actors, I think, थोड़े emotional लोग होते हैं. मतलब she's also emotional, but I mean जरूरत से ज़्यादा emotional होते हैं.